मैंने प्यार से लहरिया काटा था, लाइक ऐसे ऐसे वाला था, ऐसे वैसे वाला नहीं था। मैं बहुत प्यार करती हूँ, मैं कभी बोल नहीं पाई कभी आप लोगों के पास, लेकिन हाँ एक होता ना, आप सामने होते ना तो शायद अभी गले लग के रो देती। सोलो ट्रिप लड़की करने वाली झारखंड से कोई नहीं है। कोई नहीं है। एक पहली मैं हूँ जो सोलो ट्रिप करती हूँ। लोग जब मेरे को मैसेज करते, कमेंट करते हैं ना कि आप तो मेरा ड्रीम जी रहे हो, ये मेरा ड्रीम लाइफ था, आप बहुत सही कर रहे हो, तो बहुत अच्छा लगता है, उनसे इनकरेज होते हैं हम। बुलेट ही क्यों? हाँ बुलेट, क्योंकि लोहा है ना, और हम लोहे हो गए हैं लोहे के साथ रह के। दुनिया में बहुत ही अजीब अजीब किस्म के लोग हैं, अजीब अजीब शौक पालने वाले लोग हैं। सबका अपना अपना अलग अलग तरीके की फैंटेसी है, पसंद है, और वैसे ऐसे लोगों से हम लोग कोशिश करते हैं कि हम बातचीत कर लें। हालांकि हम अभी रांची राजधानी में हैं और हमारे साथ जो इस लड़की को आप देख रहे हैं, इस शख्स को आप देख रहे हैं, उसका नाम अनु साहू है और ये उनका मोटरसाइकिल है और ये इनका प्रेम है, इनका वैलेंटाइन है, जो आप बोल लीजिए यही है। और इस पे बैठ के ये पूरी दुनिया घूमने का सपना पाली हुई हैं। हालांकि ये सोलो ट्रिप करती हैं, अकेले अपना बैग पैक करती हैं और निकल जाती हैं मोटरसाइकिल पे। संगम होकर आई हैं अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर। इन्होंने अभी बालासोर, जो उड़ीसा में पड़ता है, वहाँ गई थी। हम बहुत परिचय नहीं देते हैं, बाकी पूरी बातचीत हम लोग अनु से ही करते हैं। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद अनु समय देने के लिए। थैंक यू सर। अनु कौन है? अनु मेकअप आर्टिस्ट है। जब हम आपका बायो चेक कर रहे थे, हाँ। आपसे बातचीत से पहले, जब आपका फेसबुक और सोशल मीडिया हैंडल चेक कर रहे थे, तो आप मेकअप आर्टिस्ट हैं, आप सोलर राइडर करती हैं। फिर आपसे बातचीत में पता चला कि आप फार्मासिस्ट भी हैं। कौन है अनु? सबसे पहले तो सबको जोहार और मेरा नमस्ते। मैं हूँ अनु साहू, झारखंड के रांची से। मैं प्रोफेशन की बात ऐसे शुरू भी करते हैं आप अपना ब्लॉग? हाँ, मेरा ब्लॉग ऐसे स्टार्ट होता है कि मेरा नाम क्या है और मैं कहाँ से हूँ। झारखंड के रांची से हूँ। तो अगर प्रोफेशन की बात करें तो मैं एक फार्मासिस्ट हूँ, सबसे पहली बात। दूसरी हूँ मैं एक मेकअप आर्टिस्ट, और उसके बाद मैं मॉडल भी रह चुकी हूँ। और ये नहीं पता था, ये नया हाँ, है। मैं मॉडलिंग भी कर चुकी हूँ और उस प्रोफेशन से होके अभी आगे बढ़ गई हूँ। और अभी मैं इंस्टाग्राम पे कुछ दिन से ही वीडियोस अपलोड कर रही हूँ। पहले तो जाया करती थी लेकिन वीडियोस नहीं बनाया करती थी, रील्स नहीं बनाया करती थी, लेकिन अब ऐसा हो गया है कि मैं रील्स बना के अपलोड कर रही हूँ। और लोग इसे बहुत ही ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत कम लड़कियां ही करती है जो घर से बाहर निकल के ऐसे अपनी ज़िंदगी जीने का हुनर रखती है और जज्बा रखती है। हम लोग तो ये जान रहे थे कि अनु मोटो ब्लॉगर है, हाँ, बाइक चलाती है, हाँ। सोलो ट्रिप करती है, फार्मासिस्ट है, मेकअप आर्टिस्ट। अब दो तीन चीज़ें और पता चली कि आप मॉडल भी रही हैं। हाँ जी। और आप कंटेंट क्रिएटर भी हैं, जो हाँ। आप बता रहे हैं। मूलतः आपका क्या है? मतलब आप अगर अनु को हम रिप्रेजेंट करें, हाँ। एक आइडेंटिटी के साथ, हाँ, तो अनु कौन सा आइडेंटिटी पसंद करेगी? ऐसे तो पर्टिकुलर एक चीज़ तो बोलो मत, आप ये बोलो कि एक लड़की है जो अपनी ज़िंदगी जीने के लिए निकली है अपनी शर्तों के हिसाब से। अपनी शर्तें? अपनी शर्तें क्या है शर्तें? शर्तें ये है कि हम जो होते हैं ना, बचपन से ही पैदा होने के बाद फैमिली, और फैमिली के बाद पढ़ाई लिखाई, फिर जॉब, जॉब के बाद शादी हो जाती है हमारी, तो फिर वो पति वाली और घर परिवार बच्चों में उलझ के रह जाती है। हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता है ज़िंदगी जीने के लिए और अपने लिए टाइम निकालने के लिए, तो सब कुछ वहीं धरा का धरा रह जाता है, जो चीज़ मैं नहीं चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ जितनी भी हम लोग फीमेल्स हैं अपनी ज़िंदगी को जिए, क्योंकि ज़िंदगी एक ही बार मिली। हम लोग को हर कुछ देखना है, परिवार हो, घर हो, पैसे कमाना है, पढ़ाई करनी है, हर एक चीज़ें, तो सब चीज़ों को साथ ले जाके चलना है और ज़िंदगी जीना है हम लोगों को। मतलब अनु अपने साथ साथ और लड़कियों को चाहती हैं कि चले साथ? बिल्कुल, हम चाहते हैं कि सारे लोगों का सपना पूरा हो और वो खुल के अपनी ज़िंदगी जिए। क्या उम्र है आपकी? हालांकि पूछना नहीं चाहिए, लड़कियों की पूछनी जाती है। कोई बात क्योंकि नहीं, बातचीत है तो उसमें पूछना पड़ेगा हमको। और मैं बताने में मेरे को बिल्कुल शर्म नहीं आता कि मैं 27 की हूँ। 27 साल में आप फार्मासिस्ट भी बन गए, आप हाँ। मॉडल भी बन गए, आप मेकअप आर्टिस्ट भी हो गए, आप सोलो ट्रिप भी कर रहे हैं। एक एज होता है ना हमारे पास, क्योंकि कब तक करना है ये सब कुछ? पूरी जिंदगी, जब तक मौत ना आ जाए, तब तक यही सब करना हाँ, तब तक यही करना है मुझे। जो मन में आ रहा है अपनी शर्तों पे करना। हाँ, बस अपने मन की मालिक हो गई हूँ, अपनी जिंदगी को अच्छे से जीना है मुझे। तो हम आपसे जब बातचीत करने के लिए प्लान कर रहे थे, आपके हाँ। सोशल मीडिया हैंडल को देखते हुए, हाँ। तो हम सिर्फ एक ऐसी अनु साहू से बात करने के लिए अपने आप को तैयार किए जो
सोलो ट्रिप करती है। हाँ अभी के समय में जब दुनिया में इतना क्राइम और इतनी अनसिक्योरिटी है और उसके बावजूद एक लड़की, हालांकि और होंगी जिनको हम नहीं जानते हैं, हाँ। और हो सकती हैं, लेकिन हम जिसको जान रहे हैं कि एक लड़की अपने मोटरसाइकिल में, बुलेट में निकलती है और बैग पैक करके वो दुनिया घूमना चाहती है, प्रयाग जगह पर चली गई। तो हम सिर्फ और सिर्फ अनु साहू का वो बाइक प्रेम, सोलो ट्रिप वाला प्रेम, उसी पर फिलहाल बातचीत हाँ, करने के लिए। बाकी आपका दो तीन प्रोफेशनल हो, उसके लिए आपको मुबारक है। बिल्कुल। तो क्यों पड़ा ये शौक कि भाई मोटरसाइकिल उठाना है और निकल जाना, और कब से ये शौक पड़ा? ये बचपन से ही था, क्योंकि हमारे घर में ना जनरली हम लोगों ने क्या देखा अपने समाज पे कि लड़के बाइक चलाते हैं, लड़कियां नहीं चलाती है। और फिर घर पे देखा, घर पे बोला भाई को, पापा को सीखना है, वो लोगों ने सिखाया, स्टार्ट किया। उसके बाद धीरे धीरे खुद से सीखा। उसके बाद एक टाइम हो गया था मेरा कि ना मेरे को खुद के पैसे से लेना है बाइक। ऐसा नहीं रह गया है कि नहीं अब लेना है पापा के पैसे से, नहीं, वो सीन नहीं था। हालांकि बैकग्राउंड में आपको ये कैफे 65 कूलर दिख रहा है, लेकिन ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, इन्होंने स्पॉन्सर भी नहीं किया है। हालांकि हम लोग चाय भी पे करेंगे, लेकिन क्योंकि बैकग्राउंड बेहतर चाहिए था और अनु से जब हम लोग बातचीत की तो अनु कही कि वहाँ हम जाते हैं, वो एक अच्छा लोकेशन है, अच्छा बैकग्राउंड है, सामने एयरपोर्ट है, फिर भी हम लेकिन इसका प्रचार कर देते हैं। हाँ, बिल्कुल। जिन्होंने जगह दिया है। ये जो आप देख रहे हैं कैफे 65, ये कुल्हड़ चाय मिलता है। चाय हम एक बार पी चुके हैं, अच्छा लगा, दोबारा पियेंगे हम लोग बातचीत में। थोड़ा फॉर्मेलिटी तो निभाना पड़ता है बोल के। और ये एयरपोर्ट रोड है, आप ईडी ऑफिस पार करेंगे, ईडी का कार्यालय पार करेंगे, उसके बाद बाईं तरफ आपको मिलेगा। इतने प्रचार करेंगे फिर बाकी आगे। हाँ तो आप बता रहे। हाँ तो उसके बाद ना मुझे ना ऐसे दुनिया घूमने का, मुझे ट्रैवल करने का बहुत शौक था। और ट्रैवल करने बस ट्रेन में उतना मजा नहीं आता। फिर मेरे को एक सुकून, मतलब वो जुनून सा छा गया ना कि नहीं अब बाइक खरीदना है तो अपने पैसे से कमाना स्टार्ट किया। 24 घंटा का लगातार मेहनत के बाद मैंने निकाला बुलेट। और उस दिन का जो था मेरा खुशी ना, वो एक्साइटमेंट हम कहीं बयां नहीं कर सकते। मेरा सबसे पहला सपना जो था ना, वो बाइक लेना था अपने पैसे से, जो मैंने कर दिखाया। उसके बाद जब बाइक ली हूँ तो उसका यूजेस भी करना पड़ेगा। यूज करने के लिए फिर मैं निकली ट्रिप पे। और देखो दोस्त यार वाले जो होते हैं ना, अगर मैं किसी के साथ जाती तो वो बहुत दिक्कत वाली चीजें हैं। सबसे पहला बात तो उनके पास टाइम नहीं है। और आज अगर मैं बोलूंगी कि आज मेरे को जाना है तो वो लोग बोलेंगे नहीं आज नहीं कल चलते हैं। आज मेरे पास टाइम है, पैसा मेरे पास आज है, हम कल क्यों, कल मेरे पास टाइम नहीं है। तो उसी दौरान मैंने सबको छोड़ा। मैंने बोला किसी का साथ नहीं चाहिए, कोई मत जाओ, मैं अकेली हूँ, मेरे पास आज टाइम है। मैंने निकाला अपना गाड़ी, पैक किया बैग और सीधा निकल गई। बुलेट ही क्यों? हाँ बुलेट, क्योंकि लोहा है ना, और हम लोहे हो गए हैं लोहे के साथ रह के। लोहा ही है। हाँ। बाकी गाड़ी भी लोहा है। कौन सा, आधा से ज्यादा प्लास्टिक आते हैं, फाइबर आते हैं। तो बुलेट मतलब कॉन्फिडेंट बढ़ता है इससे। बहुत ज्यादा, वो रॉयल है ना। बुलेट बोले तो नहीं फील होता है, बहुत हैवी गाड़ी है। लड़के तो सकते नहीं है, लड़कियां कहाँ सकेगी वाला हाल हो जाता है, क्योंकि बहुत हैवी गाड़ी है। और हमारा बहुत पहले से ही सपना था। सेल्फ स्टार्ट है, किक स्टार्ट है? सेल्फ फेस पे। कहाँ जा चुके हैं अभी तक? अगर सोलो की बात करो तो सबसे पहले तो हम उड़ीसा गए थे, और उड़ीसा पुरी के बाद फिर हम सोलो ट्रिप अभी प्रयागराज से होके आए हैं। और ऐसे ग्रुप में अभी मेरा एक ग्रुप राइड हुआ था रांची टू बालासोर, तो वो मैं झारखंड के सारे राइडर्स को लेके गई थी एक साथ। ये सबूत है कि हम एयरपोर्ट रोड के सामने शूट कर रहे हैं, बीच में डिस्टर्बेंस होगा, मैनेज कर लीजिएगा। जब अच्छी बातचीत होती है थोड़ा बहुत चलता है। सोलो क्यों, ग्रुप बहुत जाते हैं हम लोग, जब ऐसे घाटी वाटी इलाके में जब दिखते हैं, यहाँ पे पतरातू या बहुत सारे ग्रुप्स का बाइक आना जाना करता है। रॉयल एनफील्ड खुद स्पॉन्सर करता है कई ग्रुप राइड्स को, कई बार पेप्सी, कोका कोला, ये तमाम लोग अपने विज्ञापन के तौर पे ऐड के लिए स्पॉन्सर करते हैं। सोलो क्यों? सोलो में सुकून है, आप अपने हिसाब से जा रहे हो, आपको किसी को मैनेज नहीं करना है। कौन आगे छूट रहा है, कौन पीछे छूट रहा है, कोई मतलब नहीं है। अगर आपको 2 दिन का गए हो, आप वहाँ 10 दिन भी बिता सकते हो, क्योंकि वो अपने हिसाब से जा रहे हो। किसी का ऐसा नहीं कि नहीं फैमिली से फोन आ रहा है, नहीं काम का प्रेशर है, नहीं जॉब का दिक्कत है, ऐसा वाला सीन नहीं होता है ना। तो अगर दुनिया घूमने निकले हो तो फिर टाइम लिमिट नहीं होना चाहिए आपके पास। आप 2 दिन की जगह में 4 दिन रहो और अच्छे से हर एक चीज को ना एक्सप्लोर करो। जैसे वहाँ के लोग, वहाँ का खाना, वहाँ क्या करते हैं लोग, पसंद क्या है, वहाँ क्या क्या प्लेस है विजिट करने का, तो हर एक चीजों को हम लोग को देखना होता है। क्योंकि हम वैसे ही चाहते हैं, ऐसा नहीं कि मैप लगा के गए, हाँ ठीक है ये प्लेस घुमा, हाँ ठीक है हम आ गए मनाली, फोटो लिया घर आ गए, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ। वहाँ रह के जब तक उस प्लेस को अच्छे से नहीं जानो तो फिर फायदा क्या। तो कैसे जाते हैं रास्ता? अगर सबसे पहले तो मैप यूज करती हूँ मैं, गूगल का। गूगल मैप में आजकल पुल से गिर जा रहा है लोग। हाँ होता है, मेरे साथ भी हुआ है। मैं गई थी अपना कॉलेज ढूंढने, जब फार्मेसी करना था तब मेरे को एक गौशाला पे लेके खड़ा कर दिया। वो बोला कि लो पहुंच गए। हम बोले यहाँ पढ़े, जायबल यहाँ पढ़े हुए, हम वहाँ पढ़ ले।
तो ऐसा फिर तो ऐसा तो होगा ऐसा हुआ क्या कभी कि गूगल मैप के चक्कर में दूसरा जगह जाना था, किसी और रूट में चले गए? रूट प्रॉपर थोड़ा बहुत होता है, लेकिन फिर जो हमारा बोर्ड लगा रहता है, बोर्ड से मैनेज करते हैं। और जहां मेरे को राइट एंड लेफ्ट में दिक्कत होता है कि नहीं, थोड़ा सा कंफ्यूज है हम, वहां पे हम लोगों का हेल्प लेते हैं कि कौन सा रास्ता कहाँ जाएगा। तो लोग बहुत प्यार से मेरे को हेल्प कर देते हैं वहां पे कि नहीं इस रास्ते से नहीं, इस रास्ते से हो जाओ, और फिर तो गूगल थोड़ा मोड़ा हेल्प कर ही देता है। हाँ, मतलब फिर भी शॉर्टकट के चक्कर में गूगल हाँ, शॉर्टकट, क्योंकि वो बाइक वाला रूट लोगे ना तो वो शॉर्टकट दिखाता ही दिखाता है, तो उसमें थोड़ी फंसते हैं। उस चक्कर में गड़बड़ी होती है। हाँ, होता है। कभी बिना रास्ते के जगह पे पता चला, कभी गाड़ी पैर रख के पार कर रहे हैं तो कभी नदी पड़ जाता है, कभी नाला पड़ जाता है, बहुत दिक्कतें भी आती है। ऐसा हुआ आपके हाँ, साथ? हुआ है। कहाँ जा रहे थे तो? हम लोग जा रहे थे चंद्रताल, कि कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। ग्रुप राइड में गए थे? हाँ, वो ग्रुप था। अब इसी से? नहीं, ये नहीं, हम लोग वहाँ पे रेंटल बाइक लिए हुए थे। अच्छा, वहाँ जाके रेंटल उठा के वहाँ से। अच्छा, आप बताई थी अनु, ऐसे जब ये गाड़ी खरीदी जुलाई 2024 में, उससे पहले वो रेंट पे बाइक लेके अपना ये शौक पूरा करती थी। हाँ। लेकिन फार्मासिस्ट की डिग्री थी तो उसके बाद उससे कुछ पैसा आया तो फिर इस अनु ने ये अपना ये शौक, जो लोहा बता रही हैं, वो लोहा खरीदा और लोहा शौक पूरा कर रहे हैं रेंट पे। आप सोचिए कि शौक इतना ज्यादा है कि भाड़ा में गाड़ी लेके आदमी अपना शौक पूरा कर रहा है। वहाँ फिर क्या हुआ जब आप धर्मताल होता है? चंद्रताल। नाम थोड़ा अलग है, लेकिन बहुत ही प्यारा और बहुत सुकून वाला प्लेस है। अगर हिल स्टेशन टाइप है। हिल स्टेशन में एक ऐसा झील समझ लीजिए जहाँ का पानी नीला और हरा है। अच्छा। और वो पहाड़ों के बीच में घिरा हुआ है और बहुत ही सुकून वाला प्लेस है वो। तो आप वहाँ गए, फिर वहाँ से गाड़ी रेंट की? हाँ, मनाली से वहाँ से 130-40 किलोमीटर का डिस्टेंस है। वहाँ से लेके फिर चंद्रताल होके फिर वापस मनाली आए हम लोग। और फिर वहाँ से आ गए? हाँ, वहाँ से फिर घर वाले नहीं बोलते कुछ? घर वाले नहीं बोलते हैं, थोड़ा बहुत बोलते हैं, अब नहीं बोलते हैं क्योंकि देखिए, आम भाषा में मेरे गांव में अगर हम बात करें, हाँ, तो इस तरह का कोई लड़का अगर होता है, हाँ, तो अगल बगल के लोग लफुआ बोल देते हैं कि हाँ, लफुआ, कोई काम नहीं, गाड़ी खरीद दिया है और निकल जाता है। ऐसा कुछ है आपके साथ? देखिए, पहले बात नहीं बोलेंगे, थोड़ा इज्जत से कुछ बोलेंगे। लड़कों का तो थोड़ा आवारा। हाँ। आप मुझे बोल सकते हैं आवारा, मैं बोलती हूँ खुद को। और सबसे पहले बात ना, दुनिया मुझे ये नहीं बोल सकती है कि बाप गाड़ी खरीद दिया है, अपने दम पे खरीदी हूँ। पहला पॉइंट मेरा यही तो आपको पता है ना, दुनिया थोड़ी जान रहा है, दुनिया को थोड़े पता है 27 साल की उम्र में एक लड़की बुलेट खरीदी अपना पैसा। दुनिया का काम ही है बोलते रहना। हम भाई दुनिया की बात कर रहे हैं। तो और फिर आते हैं ना कि मम्मी आकर बताई हो कि भाई फलना बेटी देखो क्या कर रही है, तुम देखो क्या कर रही है, तो हम वहाँ पे बोलते हैं मम्मी वो उसका काम है, वो उसको खुशी दे रहा है, वो कर रही है, हमको खुशी ये दे रहा है। और ऐसा भी नहीं ना है कि देखो, घर वाले तब मना करते हैं आपको जब पैसा मांगोगे घर से। हम खुद अर्न कर रहे हैं, जब पैसा ही नहीं मांग रहे तो मेरा सबसे बड़ा ही दिक्कत वहीं खत्म हो जा रहा है कि हम सीधा बोलते हैं अब कमा रहे हैं, बड़े हो गए हैं, आज नहीं तो कब। आप हम लोग को बताओ कि आज नहीं करे तो कब करे। कल को आप लोग कुछ फिर बोलोगे कि नहीं ये नहीं होना था, जब करना था ये सब एज नहीं रहा तब करो। तो इसीलिए अपने एज के अकॉर्डिंग हम सारा कुछ अपना कंप्लीट करते जा रहे हैं। पैसा जो हम कमाते हैं, हाँ, लेकिन फिर भी हम रात को अपना घर से निकल जाते हैं तो मेरे पिताजी हमको बोलते हैं, देखो फलना बेटा 8 बजे आ गया यार, तुम कौन लफुआ इतना रात तक हो। अगर काम बोलने वाला बोल देता है। हाँ, बिल्कुल बोलता है। अनु उस पर क्या रिएक्ट करती है? अनु यही चलिए परिवार हम फिलहाल छोड़ देते हैं। हाँ। तो ऐसे बातचीत में कभी आपको सुनने को मिला कि आपके लिए सब भूला गया है, हाँ। उम्र हो गया है, शादी कर लेना चाहिए, सब बातचीत भी होती है? बहुत तब आपका रिएक्शन क्या रहता है? शादी जब करना होगा करेंगे, फिलहाल अभी कोई शौक नहीं है हमको। अभी यही शौक है कि अपने जितने शौक है सारे को पूरा करना है। और बोलते हैं वो तो मैं थोड़ा सा इग्नोर करती हूँ और मैं उनको यही जवाब देती हूँ कि हर एक चीज़ का हर एक टाइम होता है। मेरा अभी ये टाइम है करने का और मैं चाह रही हूँ उसमें करियर बनाने का। तो आपकी बेटी जो कर रही है या फिर बाकी के फल्ला की बेटी क्या कर रही है उससे तो हमको मतलब नहीं है। पैसा वो भी कमा रही है, पैसा हम भी कमा रहे हैं। वो उसकी कितना शौक मार रही है वो देखो, और हम अपना कितना शौक पूरा कर रहे हैं ये आप देखो। कितने लोग हैं घर में? मेरे घर पे पापा है, मम्मी है, एक मेरे बड़े भैया है और मैं हूँ। सारी बातचीत कर लिए, मूल बातचीत। बेसिकली अनु कहाँ से है? मतलब बेसिकली मैं तो ऐसे झारखंड से ही हूँ। और मेरा अगर आप ऐसे बोलोगे दादा वाला घर तो चंदवा से 20 किलोमीटर दूर पड़ता है, एक गांव का नाम है सेरक, मैं वहां से हूँ। वहाँ से मम्मी पापा मतलब हाँ, रांची आए हो? हाँ, फिर वहाँ से हम लोग करीबन 15 साल पहले हम लोगों ने घर बनाया, यहाँ पापा ने बनाया घर और फिर हम लोग यहाँ शिफ्टेड है। तो स्टडी मेरी सारी यहीं से हुई है, तब से मैं बचपन से ही रांची में। पढ़ाई लिखाई सब रांची? हाँ, सब कुछ रांची में ही हुई है। क्या और कहाँ तक जाना है अभी? प्रयागराज तो गए लास्ट? हाँ,
अभी पूरा इंडिया एक्सप्लोर करना है और इंडिया के बाद बाहर कंट्री भी जाना है। कितना दिन लगेगा पूरा इंडिया घूमने में के लिए? अगर मैं एक ही बार निकलती हूँ तो शायद 2 महीना 3 महीना, पता नहीं कितना लग जाए, 6 महीना भी लग सकता है अगर हर एक सिटी को एक्सप्लोर करने निकलूँ तो। और अगर थोड़ा थोड़ा कि कभी ये चली गई कभी वो चली गई तो वो तो पूरी ज़िंदगी लग जानी है, ख़त्म तो होनी नहीं है। तो कुछ जगह अभी मेरे को एक्सप्लोर करना है जो मेरे लिस्ट में है, मेरा बकेट लिस्ट में है, उसको कंप्लीट करना है, उसके बाद फिर मेरे को बाहर निकलना है। बकेट लिस्ट में पहले नंबर पर कहाँ है? पहला नंबर पे अभी नेपाल है जहाँ मैं सोलो राइड करने वाली हूँ। अकेले जाएंगे? हाँ, अकेले जाएंगे। अकेले मैंने स्टार्ट किया मोटरसाइकिल चलते गए? हाँ, चलते गए, जहाँ मंजिल और रास्ते ले चले चलो। फिर मंजिल तो तय करके जाते हैं आप? मंजिल तय रास्ते है जहाँ ले? हाँ, मतलब हाँ बोल सकते हो वो चीज़ के रास्ते आपको जहाँ ले चले आप चलते जाओ। तो कितना घंटा एक दिन में? 12 घंटा होता है। हाँ। दिन भर में अगर हम 6 बजे से 6 बजे काउंट करें। हाँ। आप बेसिकली कितने बजे रात तक चलाती हैं गाड़ी? रात को आज तक अगर मैं ट्रिप पे सोलो ट्रिप पे निकली हूँ तो रात का लास्ट मैंने चलाया है 11 बजे तक। ठीक। हाँ। तो अगर हम 6-7 बजे से भी स्टार्ट करते हैं तो लगभग 13-14-15 घंटे होते हैं। हाँ बिल्कुल। 15 घंटे में कंटिन्यू कितना लंबा चलाई हैं? कंटिन्यू कोशिश करते हैं कि 150 खास करके जाके हम एक स्टॉपेज ले लें, क्योंकि गाड़ी को रेस्ट चाहिए होता है। तो उसमें अगर 150 किलोमीटर के बाद कोशिश तो 100 रहता है, लेकिन अगर सही रहता है सब कुछ 150 ले जाने के बाद एक स्टॉपेज ले लेती हूँ 5 मिनट 10 मिनट के लिए, ताकि गाड़ी भी आराम कर ले और मैं भी थोड़ा चाय कॉफी ले लूँ। कहाँ ऐसे रुक जाते हैं? रास्ते में कहीं भी, रास्ते में मतलब कहीं भी रुक जाती हूँ। अगर मेरे को रेस्ट करना है, पानी पीना है तो मेरे पास पानी है तो रास्ते में कहीं में, अदरवाइज कोई भी कॉफ़ी दिख रहा है, चाय दिख रहा है या खाना खाना है आपको तो ढाबा मिल जाए, होटल मिल जाए, रेस्टोरेंट, कहीं भी। बैग पैक करके टांग के ले जाते हाँ, हैं? बैग क्या रहता है आपके बैग में? बैग में सबसे पहला चीज़ रहता है मेरे गैजेट्स, जिससे मैं वीडियो बनाती हूँ। गैजेट्स? हाँ, क्या क्या? गैजेट्स में ट्राइपॉड रहेगा, गिम्बल रहेगा, गोप्रो रहेगा, माइक्स रहते हैं और जो भी चीज़ें मेरी ज़रूरत को जिससे मैं वीडियो बनाती हूँ तो वो सब चीज़ें होती है। दूसरी चीज़ होती है कपड़े, यूज़फुल जो चीज़ होती है। राइडिंग गेयर्स जो होते हैं वो मैं पहले से ही पहन के जाती हूँ, क्योंकि सेफ्टी। हाँ, वो जैकेट वैकेट आप? जैकेट, ग्लव्स, नी गार्ड वगैरह, सारा हेलमेट, वो सब तो मस्ट है, तो वो मैं पहन के ही निकलती हूँ। और कपड़े होते हैं कुछ थोड़ा बहुत खाने की चीज़ें होती है, पानी होती है, और इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ मेडिसिन, क्योंकि मैं बाहर जाती हूँ और मेरी तबीयत खराब होनी निश्चित है। क्या हो जाता है? सबसे पहले तो मेरा गला खराब होता है। पानी चेंज? पानी पानी चेंज तो होने के आप बाद। लेके जाते हैं? पानी लेके जाते, कितना लेके जाते होंगे, भारी भी तो लगता है ना अगर बैग ऐसे कर रहे हो तो पानी बाहर का पीने का तो गला खराब होता है। और कभी कभी क्या होता है ना, अगर मेरा गला पेन हुआ तो मेरे को फीवर आना तय है। तब क्या करती हैं? दवा खा के एकदम निकल जाते हैं। घूमने आए हैं, टाइम निकाल के आए हैं तो उस चीज़ को मैनेज करना बनता है ना। तबीयत खराब तो होती जाती रहती है, ठीक हो जाना है दवा खा के। फिर भी घूम रहे हैं? हाँ, घूमना नहीं छोड़ सकते। मूलतः कहाँ स्टे करते हैं? जैसे अगर हम रात की बात करें, हाँ, जैसे दिन में तो आप कहीं भी थोड़ा वेट कर लिए, हाँ, रुक हाँ, लिए, जैसे अभी हम लोग यहाँ ऐसे आपको रास्ते में बहुत कुछ मिल जाएगा। हाँ, हाँ, लेकिन रात में जब आपको स्टे करना है, हाँ। आप 11 बजे पहुँच गए हैं या 10 बजे पहुँच गए हैं, तो कैसा जगह देखते हैं कि? अगर मेरे को स्टे करने का, रात भर रुकने का अगर जगह चाहिए होगा तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वहाँ से वाइब कैसी आ रही है। बहुत छोटा सा जगह में एकदम नहीं रुकना पसंद करते हम, ऐसा भीड़-भाड़ वाले का इलाके में। थोड़े से भीड़ भाड़ इलाका में हो, और हाँ होटल्स पे मतलब लोग हो, एकदम खाली वाले पे नहीं। और मैं किसी को बताती नहीं हूँ कि मैं सोलो आई हूँ, मैं अकेले आई हूँ, दिस और दैट, कुछ नहीं। सर रूम चाहिए यहाँ पे, उस समय मैं कुछ बताऊंगी, रूम चाहिए, ठीक रहेगा, खाना खा लेना, उसके बाद डायरेक्ट जाके रूम जाके अपना सो जाना है। सुबह उठूंगी फिर सारी बात बताऊंगी कि मैं सोलो आई हूँ, यहाँ से यहाँ तक आई हूँ, यहाँ तक जाना है, सारी चीजें, क्योंकि दिन में तो कोई लोड है नहीं, तो वो वाली सीनें हो जाती है। दिन में तो आप निकल ही जाना है तो बता दें। हाँ, तो बता देती हूँ, फिर वो लोग तो खुश हो जाते हैं, आप ऐसे कर रहे हो, एक लड़की हो के, मतलब बहुत खुश होते हैं, बहुत ज्यादा, कि इतना आप पे जज्बा है कि आप अकेले निकलने का दम रखते हो। कभी ऐसा जब आप निकले हैं, हाँ, कोई स्पीड लिमिट है कि इतनी तक चलना है? स्पीड लिमिट अगर हाईवे रहे तो खाली रास्ता रहो तो 100, 120, 25 चल जाता है आराम से। उससे ज्यादा नहीं? नहीं, 30 तक, 130 रश तक ड्राइव नहीं करते? नहीं, एकदम नहीं, क्योंकि सेफ्टी जरूरी है ना सर। ऐसा नहीं कि आज गया और ऐसे नहीं करते? बिल्कुल लहरिया कट नहीं काटते? नहीं, लहरिया कट मैंने एक बार काटा था जब बहुत जाम था और मेरे को जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था, ट्रक थे हर साइड और भयानक जाम था, यही प्रयागराज वाले पे हुआ था मेरे को। तो लहरिया काट करके निकल तो मैंने प्यार से लहरिया काटा था, लाइक ऐसे वाला था, ऐसे वैसे वाला नहीं था। अगर निकल गए? हाँ, निकल गए, क्योंकि आपको वैसे ही ना, क्योंकि बस और ट्रक लगे पड़े थे पूरे साइड। हाईवे में हम लोग देखते हैं कई बार तो लहरिये ऐसे ही काट रहे हैं लोग, तो दिक्कत यही हो जाती है ना। ऐसे कर्व आ रहा है, टर्न आ रहा है तो सूझ जा रहे हैं गाड़ी सही, और कई बार सूझ भी जाते तो हैं। वो वही दिक्कत है ना कि वो सुनते सुनते सूझ जाते हैं ना, फिर वो ऐसा नहीं नहीं करते पाते। हैं। नहीं,
अब वैसे करने के लिए नहीं ना निकले, पूरा दुनिया घूमना है। अभी तो जिंदगी स्टार्ट की है जीना, अभी आगे जाना है और सबको मतलब लेके जाना है। 120 से ज्यादा बेसिकली ये नहीं है। 120 नहीं, एकदम नहीं। से ज्यादा नहीं है। नहीं। जब आप निकले ऐसा कभी लगा है कि जैसे हम लोग जब चढ़ते हैं तो कोई दूसरी गाड़ी मिसबिहेव करके निकल जाती है, हाँ, कट करके निकल बहुत जाती बार, है? बहुत बार। कभी ऐसा लगा कि यार गिरे गिरे टाइप का? हाँ, होता है ऐसे। कभी ना दूसरे का मतलब स्पीड में रहते हैं वो, उनको ध्यान नहीं आता या फिर पता नहीं कहाँ ध्यान रहता है, ऐसे पीछे से आके गाड़ी सटाते हैं ना या कट मारते हैं ना, आपको लगेगा आप तो गए। बस बाल बाल बच्चे वाला होता है ना, बस वही सीन रहता है। तो उस समय लगता है कि भाई आपकी गलती नहीं होती है, लेकिन हाँ। दूसरे की वजह से आप पीछे जाते हो, तो यही पे होती है। इसीलिए अपना सेफ्टी लेके चलो, ताकि आपके पास रहा कि मेरी गलती नहीं है, आपने ऐसा किया है। अब चलिए जाएंगे तो जानिए क्या गलती करेंगे, किसका गलती अब अगर चले गए, अगर लिखा ही है आज किस्मत में जाना, तो फिर तो रोक भी नहीं सकते ना सर। हम पता चला कि बिना गाड़ी के पैदल चल रहे, कोई गाड़ी आके उड़ा दिया, खत्म। ये मान के आप चलते हाँ हैं? बिल्कुल, हम मान के चलते हैं बेसिकली यही कि अपना जो भी है ना, आखिरी दिन आज है, जी लो, इस पल को जी लो। कल हो या ना हो, मैंने नहीं देखा कल को। कितने टाइम से आप कर रहे हैं ये सोलो ट्रिप? सोलो ट्रिप मेरा 6 महीने से। 6 महीने। पहला सोलो ट्रिप किया था वो बस और ट्रेन से, जब मैं दिल्ली गई थी अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए अकेले। बाइक का सोलो बाइक का 6 महीने से स्टार्ट किया है मैंने। हाँ 6 महीने अभी तक नहीं लगा कि छोड़ देना है बोलते? नहीं, एक बार भी नहीं। नहीं, चलना है अपना। अभी आगे चलना है, कब कंटिन्यू अच्छा, आप करना तो है। बोल ही दिए कि जब तक पूरा हाँ, जब तक जिंदगी है तब तक मेरा बाइक नहीं छूटने वाला है, सोलो राइड नहीं छूटने वाला है। भारत से बाहर भी जाने का प्लान कर रहे हैं? बिल्कुल है, और इसी साल है, और ये 2-3 महीने के अंदर ही, 3 महीने के बाद में निकल जाऊंगी भारत से बाहर। कहाँ चल जाएंगे 3 महीने? डिसाइड नहीं किया है, कुछ कुछ प्लेसेस है अब, और देखती हूँ मैं कहाँ जाती हूँ। आपका हम वीडियो देखते हैं, कैमरा करता है लोग, मतलब आप उधर से आ रहे हैं, हाँ। विजुअल है, कहीं जा रहे हैं विजुअल है, वो सब कौन है बैकग्राउंड में? वो सब मेरा ट्राइपॉड है बेसिकली। अगर आप कैमरा मैन बोलोगे ना, तो वो कैमरा मैन मेरा गिम्बल ही है। गिम्बल लगाओ, ट्राइपॉड लगाओ, अपना सेट करो फोन और आओ। उसमें ना ज़्यादा ऐसे नहीं, ऐसे लगाओ, फिर आप पीछे से जाओ, फिर वापस आओ, शूट करो, और फोन उठाओ, फिर बैग में डालो, निकलो, फिर उसको एडिट करो। और या फिर कहीं कहीं ऐसे होते हैं ना कि जैसे मैं जिस होटल में स्टे करती हूँ, मेरा खास करके वीडियो आपको वहीं दिखेगा, क्योंकि कुछ लोग होते हैं परिचित जो फोन वोन का कोई सीन नहीं होता, आप उनको फोन दे दो, वो वीडियो बनाएंगे और फिर वहां से आप सीधा निकल लो। प्री बुकिंग होटल का कुछ नहीं है आपका प्लान? नहीं, मेरा नहीं रहता, क्योंकि मैं कब रुकूंगी, कितना किलोमीटर चलूंगी ना, इसका कोई सीन नहीं रहता है, तो मैं प्री बुकिंग कहीं नहीं करके जाती हूँ। तो जब आप कुंभ गए, प्रयागराज गए, हाँ। तो आप वहाँ गए तो वहाँ कहाँ रुके थे? वहाँ पे सबसे पहले मैं बहुत गई, क्राउड था, भगदड़ उगदड़ दुनिया जान। बहुत बहुत बहुत। और आपके आने के बाद भगदड़ हुआ कि आपके? मेरे आने के बाद हुआ है, हम पहले ही चले गए थे। ठीक किए थे। हाँ, नहीं तो हम तो- लोग अभी बात भी नहीं कर पाते बस। हाँ 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 हाँ। तो उसमें क्या हुआ ना कि होटल्स गए 2-3, मैंने पूछा तो रेट काफ़ी हाई था और भीड़ बहुत थी, इसलिए पूरा फुल था, वो बुकिंग ले भी नहीं रहते। तो उनके पास क्या हुआ था ना कि जो भी लोग जिनका घर पे है प्लेस, वो घर वाले भी कार्ड बनवा के सब होटल्स पे दे दी थे। अगर आपके पास कोई क्लाइंट आए और वो आपके पास फुल है, तो आप उनको कार्ड दे दो, वो मेरे पास आ जाएंगे। और मैं जहाँ पे रुकी थी ना, वो एक गर्ल्स हॉस्टल था, और जहाँ पे रूम खाली करा के उन लोगों ने रखा हुआ था, तो वो मेरे को कार्ड दिए, मैंने कॉल किया, उन्होंने अपना लोकेशन शेयर किया मेरे को, फिर मैं गई। एक गर्ल्स हॉस्टल का रूम था, मैं वहीं पे रुकी, एक अंकल और आंटी उसे चला रहे थे। क्या था रूम चार्ज? रूम चार्ज 2000 था एक दिन का? हाँ, एक दिन का। बाकी जो मैंने पूछा था वो 5000 और 6000 था, तो वो मेरे को बहुत सस्ता लगा, 2000 में मिल गया। तो बजट प्रॉब्लम भी होता होगा ना? थोड़ा होता है, अगर आप सोच के जा रहे हो कि नहीं 1000 में रूम मिल जाएगा, तो कभी कभी क्या होता है कि आपको ऐसा जगह रुकना पड़ता है, ऐसे इन्वायरमेंट मिल जाती है कि सब बहुत हाई फाई है, तो 2000-3000 लग जाता है। एक सोलो ट्रिप में आप जब यहाँ से प्रयागराज गए, हाँ, और वापस प्रयागराज से जब रांची आए, हाँ। तो कितना खर्च पड़ा आपका, रहने का, खाने का, पेट्रोल का, सब कुछ मिला के? 20-22 हज़ार। 20-22 है? वो तो वापसी का कोई उपाय नहीं? वापसी खुशी मिल जा रहा है, काफी है, पैसे तो आते जाएंगे। यूट्यूब से भी तो उतना अभी तो अभी स्टार्ट कुछ है नहीं, आपका। अभी तो स्टार्टअप किया है अच्छा, मैंने। यूट्यूब का बात कर ही दिए तो थोड़ा सा आपको ही प्रमोशन कर देते हैं। बता बिल्कुल, दीजिए हम अपने चाहते चैनल हैं। का नाम। मेरा चैनल का नाम है अनु डायरीज _1। ये तो लिखा हुआ है हाँ, ये रहा। इंस्टा पे? इंस्टा पे है अनु साहू _1। E_1 रांची की? रांची बोल लीजिए। मेरा बर्थ डेट 1 नवंबर है, तो एक डेट हो गया, लकी है मेरे लिए एक। और कहीं ना कहीं लड़की ये कर रही हो तो पहली ही लड़की है, तो 1 तो हो गया ना लकी। तो लेडीज फर्स्ट वाला हाँ, सिस्टम? लेडीज फर्स्ट। 1 नंबर आपका वो है अनु डायरीज हाँ _1 है इनका यूट्यूब हाँ। पे। अभी तो शुरू ही हुआ है, कितना टाइम हो रहा है उस पे? अभी नहीं, यही 4-5 महीने हो रहे हैं। अभी 1000 सब्सक्राइबर हुए हैं। अच्छा। हाँ, और इंस्टा पे क्या तो रिस्पॉन्स है वहाँ?
थोड़ा कम टाइम दे पा रहे हैं, बहुत अच्छा तो नहीं बोल सकते हैं, बस चल रहा है फिलहाल अभी। और अभी मैं सोच रही हूँ कि उस पर फोकस करूंगी और मेहनत नहीं, करके आपका चल रहा है, लेकिन पब्लिक का क्या रिस्पॉन्स है वहाँ? पब्लिक का रिस्पांस बहुत खुश है वो लोग देख के। वो लोग मेरे को कमेंट करते हैं कि आपका वीडियोस देखने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत मजा आता है, क्योंकि आप कुछ यूनिक कर रहे हो और हम लोगों का सपना जो है आप कहीं ना कहीं आप पूरा कर रहे हो। और मैं ये सबको बोलती भी घर हूँ। बैठे लोग अब आपका आंख से सपना देख रहे हैं। हाँ नहीं, वो सपना देख रहे हैं, मैं उन्हें पूरा कर रही हूँ, तो वो लोग खुश है उस चीज का। क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों का, लड़कों का खास करके, और कहीं कहीं कुछ कुछ लड़कियों का, जिनको बाइक लवर बोल सकते हैं हम लोग, वो लोग का शौक होता है अपने पैसे और अपने दम पे बाइक खरीदने का। तो वो लोग का सपना मैंने पूरा किया। ट्रैवल करने का सबका शौक होता है कि आज यहाँ घूमे, कल वहाँ घूमे, लेकिन घूम नहीं पाते हैं। टाइम का इशू है, छुट्टियाँ नहीं मिलती है, या फिर फैमिली का प्रेशर होता है, या फिर पैसे नहीं होती है। लेकिन हम सब कुछ मैनेज करके चल रहे हैं, तो वो लोग खुश हो रहे हैं कि कोई तो एक बंदी है जो सबका लाइफ को लेके चल रही है और अपना जिंदगी जी रही है। वही बोले, उनके आंखों के सपने आपके आंखों से पूरे हो हाँ रहे हैं। बिल्कुल। तो थोड़ा इंस्टा पे क्या है आपका रिस्पॉन्स अभी? इंस्टा पे रिस्पांस बहुत सही है। लोग जब मेरे को मैसेज करते, कमेंट करते हैं ना कि आप तो मेरा ड्रीम जी रहे हो, ये मेरा ड्रीम लाइफ था, आप बहुत सही कर रहे हो, तो बहुत अच्छा लगता है। उनसे इंकरेज होते हैं हम कि ठीक है, कम से कम पॉजिटिव रिस्पांस आ रहा है, तो मेरे को आगे बढ़ने का ना वो पीछे से पुश कर रहे हैं लोग कि ठीक है आप जाओ, आप अच्छा कर रहे हो। और नेगेटिव कमेंट्स भी हैं। बहुत लोगों की ऐसी शौक है, मतलब हाँ। हमको लगता है कई बार लोग अपने फाइनेंशियल कंडीशन को देखकर रुक जाते हैं। हाँ, आपके साथ एक बिल्कुल। प्लस पॉइंट ये था कि एक अच्छा बैकग्राउंड है। हाँ। बहुत बुरा बैकग्राउंड नहीं है या हाँ। बहुत कमजोर बैकग्राउंड है, ठीक ठाक बैकग्राउंड है। आपके पापा शायद कॉन्ट्रैक्टर हैं। नहीं, ईटा भट्टा है उनका। हाँ, वो ईटा बनाने कॉन्ट्रैक्टर लेते हैं, आम भाषा में वही हुआ। हाँ बोल सकते हो। और फिर आपकी फार्मासिस्ट की डिग्री से आप अर्न कर रहे हो। मेरी मेकअप की मेकअप क्लासेस देती हूँ मैं, हाँ। स्टूडेंट को सिखाती हूँ मेकअप। बहुत लोग ऐसे हैं जिनका बैकग्राउंड वो नहीं है। हाँ, तो वो करते नहीं है। अगर आप कमाना चाहो ना तो आप कमा नहीं, लेकिन सकते अनु हो। के अगर पिताजी का बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं होता, हाँ, तो शायद अनु का जो सामने वाला समय है वो भी अच्छा नहीं होता। ऐसा बात भी नहीं है कि पापा ने हम लोगों को पढ़ाया है और बोला था एक ही चीज कि आप अपने पैर पे खड़े हो जाओ। तो आप अभी तो बुलेट पे खड़े हो गए। हाँ, तो थोड़ा सा एक लेवल तो आप करना बनता है ना। पापा ने आपको यहाँ बैठाया है, आप और चढ़ो पापा यहाँ। बोले पैर पे खड़े हो जाए, बुलेट पे खड़े हो जाए। हाँ, तो पापा बहुत खुश है इस चीज को लेके कि मेरी बेटी। पापा खुश है कि मम्मी खुश है? मेरे पापा मम्मी भैया तीनों बहुत खुश है। मम्मी तो नाराज रहती है कि मम्मी थोड़ी सी, क्योंकि वो मम्मी है ना, थोड़ी सी परेशान रहती है मेरे को लेके कि बेटी अकेले जा रही है, कोई दिक्कत ना हो जाए, अच्छे से जाओ अच्छे से आओ वाला सीन। पापा ठीक जो करना करो। पापा लोग तो ऐसे ही रहते हाँ हैं। ठीक है, सही करो, गलत रास्ता मत अपनाओ और अपना लाइफ देखो। नाम खराब मत करना। बिल्कुल नहीं, नाक कटाने वाला काम नहीं करना है, तो वो चीज होती भी नहीं है। पापा लोग टोका टोकी बहुत नहीं करते हैं। नहीं, हाँ, पापा को पता है कहाँ जा रहे हो, कब आ रहे हो, क्या कर रहे हो, तो वो सब। और मेरे इंस्टाग्राम में सारे लोग हैं, मेरे फैमिली, तो वो लोग अपडेट मिलते रहता है। तो मतलब उसी से अपडेट दे देते हैं। अगर मैं ऐसे कॉल रिसीव नहीं कर पा रही हूँ या फिर कहीं कुछ हो, तो वो लोग देखते हैं हाँ ठीक है यहाँ पहुंच गई, अच्छा ठीक है वहां से निकल गई, तो वो वाला सीन होता है। ऐसी कोई बात जो अनु अपने पापा मम्मी को बोल नहीं पाई है, क्या इस कैमरे के माध्यम से बोलना चाहती हैं? बिल्कुल बोलना चाहूंगी। अभी तक ऐसा लगा कि हम लोग जिस फैमिली से आते हैं, जिस बैकग्राउंड से आते हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि नहीं बोल पाते हैं। मेरे साथ है ये चीज कि मैं ना अपने पापा मम्मी से बहुत सारी बातें बोल नहीं पाती हूँ, और मैं इमोशनल बहुत हूँ ना, इस वजह से भी नहीं बोल पाती हूँ। हम रोना नहीं चाहते। नहीं, हम भी रोना नहीं बिना चाहते। इमोशनल हुए कैमरे में देख के क्या कैमरे के बोलना? सामने ना मेकअप खराब नहीं करना चाहती हूँ। हाँ, तो रोना हम भी नहीं चाहते हैं। बहुत मन बना के हैं बातचीत करने के लिए। क्या कह सकते हैं अपने मम्मी पापा से? सबसे पहले तो पापा, कैमरा में देखिए। पापा थैंक यू। मैं ना बहुत खुश हूँ कि, और मैं ये हमेशा बोलना चाहूंगी कि आपके जैसा पापा सबको मिले। मम्मी थैंक यू, भैया थैंक यू। आप लोग, पापा मम्मी और भैया तीनों बहुत सपोर्ट करते हैं हमको, और इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि मुझे नहीं ये पता था कि कोई लड़की को भी लोग इतना प्यार कर सकते हैं। अपनी बेटी को ना एकदम क्या सर पे बैठा के रखे हुए हैं, किसी चीज में रोक टोक नहीं है। अगर मैं ए बोल दूं तो ए से जेड चीज वो पूरा कर देते हैं। थैंक यू। और मैं बहुत प्यार करती हूँ। मैं कभी बोल नहीं पाई कभी आप लोगों के पास, लेकिन हाँ, एक होता ना, आप सामने होता ना तो शायद अभी गले लग के रो देती। मैं बहुत खुश हूँ, आप लोगों ने मुझे इस लायक बनाया कि मैं आज यहाँ पे बैठी हूँ और आप लोग के सामने ऐसे बात कर रही हूँ। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू पापा मम्मी भैया, लव यू। थोड़ा सा क्रेडिट हमको भी दे दीजिए। हाँ थैंक यू सर, इनके वजह, हाँ ये बुलाए हमको, इनके वजह से। हालांकि ये प्लान नहीं था कि ये बुलवाना है, लेकिन क्योंकि माहौल बन रहा था उनसे बुलवा देते हैं। हाँ, भूमिका थोड़ा बांधना जरूरी है, घर वाला लोग का नाम भी जरूरी है। नहीं बोलेगा तुमने मेरा नाम ही नहीं लिया, बिना परिवार के हो नहीं पाता। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फाइनली आपका ये है कि आप
अभी सोलो ट्रिप में ही पूरा फुल फोकस? पूरा फुल फोकस है अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जीने का और अच्छा, दुनिया ग्रुप घूमने वाला का। जो आप प्लान किए थे, हाँ। बालासोर जाने वाला, हाँ हाँ तो हालांकि हम जो लोग जो बातचीत कर रहे हैं, मेरे दिमाग में कोई सवाल जवाब नहीं है। हाँ हाँ हम बिल्कुल। लोग पहले भी बातचीत किए तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जो दिमाग में आ रहा हम लोग बातचीत कर रहे हैं। ग्रुप वाला जो आप प्लान किए थे बालासोर जाने वाला, उसमें हाँ। कितनी लड़कियां थी साथ? उसमें 6 लड़की थी मेरे को मिला के। 6 लड़कियां, हाँ। 5 और लोग? 5 और लड़की थी। सोलो थे वो लोग या अपने सोलो दोस्त यार या किसी? नहीं, एक सोलो थी। ऐसी लड़की बताइए जो किसी लड़के के साथ नहीं आई थी। सोलो थी एक लड़की, अपने पापा की बाइक लेके आई थी। कौन सी दूसरी बाइक? FZ थी। अच्छा हाँ, दूसरी थी मदर और डॉटर, माँ बेटी थी। अच्छा। हाँ, और वो मौत का कुआं में गाड़ी चलाती है और अच्छा, वो वो रांची की हैं वो लोग? हाँ रांची की है, और वो अपना बाइक अभी कुछ दिन पहले ही खरीदी हुई है और वो अपनी बेटी के साथ आई हुई थी। अब बेटी ने मेरा रील्स उनको दिखाया और वो अपनी माँ के साथ आई हुई। ड्राइव कौन कर रहा था? माँ की माँ। बेटी? ओ, माँ ड्राइव कर रही थी, और एक जो सोलो थी वो अपना बाइक ड्राइव कर रही थी और मैं अपना बाइक ड्राइव कर रही थी, और कुछ लड़कियां थी जो बैठी हुई थी। मतलब अपने फ्रेंड्स के साथ हाँ, आई और बैठ के हाँ। सब गए, वो ट्रिप में गई हैं सब? हाँ, ट्रिप पे गई वो है। बाइक से मतलब नहीं था? बाइक नहीं, बाइक चलाने वाले अगर बोलोगे तो 3 लड़कियां थी हम लोग। 3 हाँ, लोग? हाँ। बाकी लोग ट्रिप पे गए? लड़के? बाकी लोग लड़के लड़का guys- लफा होता है। नहीं। मोटरसाइकिल निकालो चल दी। नहीं, इनको मैं लफा नहीं बोलती हूँ, ये वो होते हैं ना जिनको बस अपनी जिंदगी जीना है। भाई हम लफा नहीं बोल रहे हैं, मतलब आम पब्लिक की जो भाषा है, मतलब धरा गए कुटा जाएंगे, किसी को हम लफा नहीं बोल रहे हैं। उनको जो आम- राइडर्स बोल सकते हो, वो अपना शौक पूरा करने के पीछे अपना जान लगा दिया है, वो मोहब्बत हो गई। सारे कौन कौन सी गाड़ियां थी ज्यादा? ज्यादा तो रॉयल एनफील्ड की ही गाड़ियाँ 5 थी, जिसमें बुलेट 2 थी और एक हंटर थी, और हंटर के बाद मेट्योर भी थी, BMW थी और हिमालयन थी, और इसके आगे भी बढ़ना है, इस लोहा से भी आगे कुछ लोहा? बिल्कुल बढ़ना है सर, और आप लोग का दुआ और सपोर्ट इसका रहा EMI तो बाकी जरूर। है अभी, ये भरा रहा है सर, ये तो इसका भरा खत्म जाएगा। कर लीजिए। अभी लाएंगे दूसरा, इसका दोस्त चाहिए ना। नहीं तो बाद में बोले इस सोलो के चक्कर में साला कर्जा में फंस गए हैं। मैं सोच रही हूँ पता है क्या लाने को, बहुत लोग ना शौक पूरा करने के चक्कर में जहाज खरीद लेते हैं, फिर कर्जा में फंस जाते हैं, जहाज सरकार बेच कर्जा देती है। खत्म करके BMW लाने वाली हूँ मैं। हाँ, तो बुलेट से बाहर निकल जाना, तो स्पोर्ट्स बाइक में चले जाना। हाँ जाना है, क्योंकि स्पोर्ट्स का भी शौक है एक मुझे, तो मैं उसमें लेकिन BMW रस लेने ड्राइव वाली करते हूँ। हैं लोग। मैं नहीं करूंगी ना, मैं उस नाम से जानूंगी, मतलब जानी ही नहीं जाऊंगी कि रश ड्राइवर कोई है अनु जो बहुत खराब गाड़ी चलाती है। अनु के पीछे जो बैठते हैं वो देखते हैं ना, आप बहुत सही ड्राइव करते हो, बहुत अच्छा ड्राइव करते हो, ऐसा फील ही नहीं होता है कि कोई लड़की ड्राइव कर रही है। सबसे पहला बात लोगों का यही आता है। आप का कोई, जैसे हम जब अगर बॉक्सिंग में जाएं तो मेरी कौन है, किसी का हाँ मेरी गम है। इससे कोई प्रेरणा लेता है, जिस क्षेत्र में जाए आपका कुछ है क्या कोई कि हम इससे इंस्पायर्ड हैं, उस महिला राइडर को या उस देखते हैं तो थोड़ा ठीक लगता है? नहीं, या खुद से मैं इंस्पायर हैं? खुद से इंस्पायर हूँ, और मैं फैन खुद की हूँ। मैं किसी को देख के इस फील्ड में नहीं आई हूँ, ना ही मैं किसी चीज को और किसी पर्सन को देख के उस फील्ड में कभी गई। मुझे अपने से जो पसंद है, मैं अपना शौक और पैशन फॉलो कर रही हूँ। और कितने लोगों को जानते हैं जैसे सोलो ट्रिप एक लड़की करती? सोलो ट्रिप लड़की करने वाली झारखंड से कोई नहीं है। कोई नहीं? कोई नहीं है, एक पहली मैं हूँ जो सोलो ट्रिप करती हूँ लड़की। और कितने लोग जो राइडर हैं लड़के? राइडर अगर झारखंड की बात करो, क्योंकि एक बार जब आप इस फील्ड में आते हैं तो सर्कल बनने लगता है ना। तो देखिए, रांची की बात करते हो आप, तो कहीं ना कहीं अगर आप दूसरों की गाड़ी चला रहे हो, जैसे कि फैमिली में हो जाए या फ्रेंड का हो जाए या फिर जिसके भी हो जाए, तो मैं उनको प्रॉपर वे पे राइडर नहीं बोल सकती हूँ। राइडर मतलब अपने दम पे गाड़ी खरीदना, पहले आप खरीदो तब राइडर का लाओगे। और किसी के साथ जाना, चाहे वो दोस्त हो चाहे फैमिली हो, तो वो कहाँ से हो गया राइडर? मतलब तो फिलहाल झारखंड में, और झारखंड में आप एकमात्र हैं जो के लिए राइड करने सोलो ट्रिप? हाँ, सोलो ट्रिप की पहली लड़की मैं ही हूँ जो झारखंड से राइड कर रही है। और भारत में? भारत में एक किसी है, को हम लेकिन लोग यूट्यूब आइडिया पे नहीं। देखते हैं, वो एक हाँ, हाँ। लड़की एक अपने बिल्ली के साथ घूमती है, हम उसको देखे हैं यूट्यूब और इंस्टा या फेसबुक पे हम देखे होंगे तो नाम लोग। आजकल लड़कियां क्या से क्या कर ले रही है, सो बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। तो हाँ, है ऐसे ऐसी जो अपनी लाइफ जी रही है। लड़की अब कहीं पीछे नहीं रहना चाह रही है, सब चाह रही है कि आगे अपने हिसाब से बढ़े। नहीं, लड़का लोग पीछे रह जाए। नहीं, लड़के तो आगे है ही सर। हम चाहते हैं दोनों साथ में चले ना। अगर लड़के यहाँ है तो लड़कियां यहाँ से होते होते यहाँ पहुंच के जाए साथ में, तो लड़का आपको लड़की वाला भेदभाव नहीं। आपको लड़कियों को यही मैसेज देना है कि भाई साथ चलो बोल। हाँ, बस लड़के और लड़कियां कुछ नहीं होते हैं, सब बराबर ही होते हैं। माँ बाप को अपना देख लो, बराबर लेके चल रहे हैं ना, वैसे ही हम लड़के और लड़कियां कंधा से कंधा मिला के साथ चल रहा है बस। बहुत लंबा हो गया अब बातचीत,
और लगभग सारी बातचीत हो गई है। और फिर इनको जाना है नेपाल। अब हम लोग कोशिश करेंगे कि नेपाल से आ जाए, या फिर जब नेपाल जाए तो इनकी फैमिली हम चाह रहे थे कि आपके परिवार के लोगों से भी बातचीत करना, मतलब लड़की बेटी के प्रेम में कर रहे हैं कि हाँ ठीक है, ठीक कर रही है बोल के वो लोग कर रहे हैं। लेकिन हम लोग उसमें दूसरी में जब आप नेपाल जाएं या नेपाल से वापस आ जाएं, हाँ तब एक बार थोड़ा हम लोग उनसे बातचीत हाँ, करेंगे। वो बैठ के हम लोग बात कर लेते हैं, फैमिली से थोड़ी अच्छी रहेगी। वो कैमरे पे आ जाएं तो बहुत अच्छा। तो ये है अनु, और अनु सोलो ट्रिप करती है। ये इनका लोहा है, मतलब मोटरसाइकिल है। पिताजी ने कहा पैरों पे खड़े हो जा, अनु ने कहा हम बुलेट पे खड़े हो जाएंगे। और इस पे वो फिलहाल अकेले अपना बैग पैक करके प्रयागराज कुंभ जा चुकी हैं। ग्रुप राइड में वो बालासोर जा चुकी हैं। इससे पहले वो अपने शौक को पूरा करने के लिए, सोलो ट्रिप को पूरा करने के लिए वो रेंटेड बाइक में जाया करती थी। लेकिन इनका आगे का प्लान है कि वो नेपाल जाएंगी, भारत के अलग अलग इलाकों में सोलो ट्रिप करेंगी, और फिर उसके बाद भारत से बाहर भी सोलो ट्रिप करते हुए जहां मोटरसाइकिल ले जाना संभव है, नहीं तो जाके रेंट पे भी कर सकते हैं सोलो। नहीं, मैं अपनी गाड़ी से जाऊंगी। अब जहां नहीं जा रहा वहां कैसे जाइएगा जी? कहाँ नहीं जाता है? समंदर पार करने का, समुद्र पार करने के लिए रोड होते हैं ना, वो रास्ते ही से नहीं जाऊंगी मैं। बहुत ऐसी जगह है जहाँ रास्ते नहीं जाते हैं। अगर वैसा कुछ होता है, मेरे को वो प्लेस एक्सप्लोर करना है, तो गाड़ी लगा के जो भी चीज वहां से जाती है वो ट्रांसपोर्ट का यूज कर लो। वहाँ पे रेंट पे लेके कर ले। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये पूरा फिलहाल प्लान है। किसी को, हम इसलिए शुरू में ही बोले कि लोगों के अलग अलग तरीके के शौक हैं इस दुनिया में। किसी को IAS IPS बनना है, तो किसी को सोलो राइडर, सोलो ट्रिप करने वाला बनना है। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से कह रहे हैं, स्पॉन्सर नहीं है लेकिन नाम ले रहे हैं, क्योंकि आधा घंटा हम लोग को यहाँ अपना धंधा चौपट करके हम लोग को बिठाया गया है इनका परिचय का, इसलिए थोड़ा बहुत तो नाम हम दे देते हैं। हाँ, इतना जरूरी बहुत था, अच्छा था क्योंकि प्लेस मिला था। हाँ, जगह मिला था, धूप नहीं है, और थोड़ा बहुत तो इधर उधर हो ही जाता। तो बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। धन्यवाद सर। और अच्छा लगा। उम्मीद करेंगे कि आप पूरा दुनिया बाइक से घूम जाए। बिल्कुल सर। जहाँ बाइक नहीं जाता वहाँ भी चले जाएं, जैसे भी जाए लेकिन चले जाएं। बिल्कुल। झारखंड की बेटी है, इसलिए इनसे बातचीत करना जरूरी था। सिर्फ ये नहीं है कि सोलो ट्रिप कर रही हैं इसलिए बातचीत कर रहे हैं, झारखंड की बेटी होकर सोलो ट्रिप कर रही हैं, ये बातचीत इसलिए बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर। मिलते हैं सर। जोहार।